क्लास 9th NCERT या CBSE बोर्ड। चैप्टर 12 है, इसमें आज हम हेरोन के सूत्र पर चर्चा करेंगे। हेरोन का सूत्र क्या है, इसको हेरोन का सूत्र भी कहते हैं या हीरोन का सूत्र भी कहते हैं या अंग्रेजी में हीरोस फार्मूला के नाम से भी इसे जानते हैं। तो हेरोन का सूत्र, ये हेरोन नामक जो गणितज्ञ थे उनके नाम पे पड़ा है, उन्होंने इस सूत्र को निकाला है, तो उनके नाम से हेरोन्स के फॉर्मूले के नाम से इस सूत्र को हम जानते हैं और हिंदी में इसे हेरोन का सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र का उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। तो ऐसा त्रिभुज जो स्केलिंग टाइप का हो, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग दी गई हों, तो हम हेरोन के सूत्र से उसके क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट पहला पार्ट है, तो इसमें हम ये बताएंगे कि हेरोन का जो फार्मूला है वो किस तरह से निकाला गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं की आकृति, तो उसमें तीन कोण भी शामिल होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज। अब त्रिभुज नॉर्मली चार प्रकार के होते हैं। तो पहला ये त्रिभुज है जिसे हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें कि ये हाइट होती है और नीचे ये बेस और ये विकर्ण होता है। तो ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कोण 90 अंश का बनता है। और दूसरे प्रकार का त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये भुजा यदि ए माना तो ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो उनके तीनों कोण भी समान होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमें ज्ञात है। तो प्रत्येक कोण इसका 60 अंश का होगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर है आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, इसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से जब इसमें एक भी भुजा समान ना हो, सभी भुजाएं अलग अलग दी गई हों, तो इसको स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं। और इसी के वजह से ये हेरोन का सूत्र लागू हुआ। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हेरोन का सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों पे चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हेरोन का फार्मूला है वो क्या है, उसे हम आज निकालेंगे, उसे सीखेंगे कि ये फार्मूला जो निकल के आया है वो किस तरह से निकला है और क्या है। तो पहली चीज़, इसमें कोई भी त्रिभुज है, उसमें यदि ऊंचाई दी है तो बेस इंटू हाइट, 1/2 1 यानी हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। और जब किसी त्रिभुज में यदि ऊंचाई उसकी नहीं दी हो तो हम किसी एक त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसकी भुजा पर लंब डाल के उस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें ए से ये लंब डाला तो ये ऊंचाई प्राप्त हुई, इसमें ए से डाला ऊंचाई प्राप्त हुई। इसी प्रकार से इसमें भी बी से ये लंब डाला ए सी पर तो ये बी डी हमें ऊंचाई प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम ऊंचाई निकाल के ऊंचाई के माध्यम से उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब ये सामान्य जो समकोण त्रिभुज होता है, तो इसका सूत्र हमें सबको पता है कि इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल को हम इस तरह से इंगित करेंगे एरिया को, तो 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। तो यहाँ इसका सूत्र होगा, तो 1/2 इंटू आधार को बेस यानी बी से हम लिखते हैं और शीर्ष लंब हाइट यानी ऊंचाई। तो इस तरह से हमें ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बनता है। तो कोई भी त्रिभुज में हम नॉर्मली इस सूत्र का उपयोग करते हैं और यदि ऊंचाई दी होती है तो ये आसानी से हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। लेकिन अब यहाँ हमें ऊंचाई माननी पड़ेगी और क्षेत्रफल निकालना है। भुजाएं दी हैं तो किस तरह से निकालेंगे, हम इस विषय पे चलते हैं। अब हम चलेंगे इस पे।
तो इसमें सभी भुजाएं, ए भुजा ये है, बी भुजा ये है, सी भुजा ये है, ये हमको तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी त्रिभुज की या किसी भी आकृति की पेरीमीटर यानी परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप यानी उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ हमें इसकी परिमाप निकालना है, तो इसकी परिमाप, इसमें दो ऊंचाई के साथ में दो त्रिभुज बनेंगे, तो इसकी परिमाप यानी कि दो परिमाप होगी। तो यहाँ 2s बराबर a प्लस b और प्लस c यानी तीनों भुजाओं का योग होगा। और इसकी जो सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, उसे हम s कहेंगे। तो s बराबर होगी यहाँ a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो यहाँ हम यदि a प्लस b हमें मिलता है तो a प्लस b इक्वल, तो a प्लस b यही रहेंगे, तो 2s में से c माइनस हो जाएगा। तो 2s माइनस c, इस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फिर यदि हमें b प्लस c चाहिए, कहीं b प्लस c मिलेगा, तो b प्लस c इक्वल हो जाएगा 2s माइनस a। अब यदि a प्लस c चाहिए तो a प्लस c होगा, तो a प्लस c यहीं रहेंगे और b इधर आएगा, तो 2s माइनस b हो जाएगा। तो इनको ध्यान रखना, इनकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले चलेंगे इसे हम बेस मानेंगे, ये बेस b है। अब यदि हम c और d को यदि हम x मानते हैं, तो CD बराबर x माना, तो ये x माना, तो फिर AD कितना होगा, तो AD बराबर होगा हमारा, ये पूरा b है, b में से ये CD घटेगा यानी x घटेगा, तो b माइनस x। तो ये हमें इतना ध्यान रखना है कि यदि इतना x है तो इतना होगा, ये पूरे b है, b में से माइनस इतना घट जाएगा, तो ये बचेगा b माइनस x। तो हमने ये b माइनस x इतना यहाँ ले लिया। अब हम चलेंगे इन दोनों त्रिभुजों पे, यहाँ से त्रिभुज लेंगे, यदि इसका क्षेत्रफल मिलेगा या इसका मिलेगा, दोनों का योग करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। या हमें ऊंचाई चाहिए तो हमें ये दोनों त्रिभुजों की तुलना करनी है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमें ऊंचाई दोनों से निकालनी है। तो यहाँ त्रिभुज ABD यानी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ ये हमें h निकालनी है, तो h का वर्ग यानी ऊंचाई का वर्ग, लंब का वर्ग क्या होगा, कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा घट जाएगी, तो h का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, यानी c ये भुजा, तो h स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर और माइनस ये माइनस b माइनस x का स्क्वायर, यानी कर्ण में से ये आधार घटेगा। तो हमें पहला ये मिला, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। फिर हम दूसरे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें भी हम h का वर्ग यानी ये h निकालेंगे, तो h का वर्ग यानी कर्ण के वर्ग में से घटेगा, तो a का वर्ग और माइनस x का वर्ग, तो यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये हमें एक दूसरा समीकरण मिला। इसी से हम आगे चल के इसमें हमें x निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ हम x भी यहीं निकाल सकते हैं। x को इस साइड कर दें तो या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर यानी इधर लाए तो यहाँ ए स्क्वायर रहेगा और ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर। जहाँ ज़रूरत पड़े हम इसको यूज करेंगे क्योंकि हमें फिर एच नहीं चाहिए, फिर एक्स चाहिए। तो अब यहाँ देखो कि समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, तो इसमें भी देखो ये एच और ये एच स्क्वायर है, तो ये एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के, तो समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यहाँ लिख देंगे। तो इसमें एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो समीकरण 1 का लेंगे यहाँ एच का मतलब सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल, तो ये बराबर होंगे इनके। जब एच स्क्वायर के बराबर हुआ तो ये राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ होगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों हमने एच के मान रखे तो यहाँ इस तरह से ये मिला। अब हम इनको खोलेंगे। यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा कि ए का स्क्वायर और इधर मान लेंगे ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसे हल कर सकते, इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसे हम हल कर दें या हम इसे पूरा खोल दें, सॉल्व कर दें, तो यहाँ होगा सी स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का ध्यान रखना है, तो यह माइनस ब्रैकेट लगा के चलेंगे, ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ 2, यानी ए वर्ग बी वर्ग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी तरह से बी वर्ग प्लस एक्स वर्ग और माइनस के 2bx, इस तरह से होगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड का। अब इनमें यदि माइनस का गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2bx इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हमें ये प्राप्त हुए। देखो बराबर है तो दोनों साइड में जो भी चीज़ बराबर होगी तो बराबर से वो कट जाएंगी, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी कट जाएंगे, ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस माइनस के समान है तो कट जाते हैं, तो इस तरह से ये कट जाएंगे। अब हमें ये बचा, यहाँ हमें चाहिए x, तो x वाली चीज़ हमें एक साइड रखना है, तो ये 2, जब x चाहिए यहाँ तो हम x रखेंगे यहाँ, बाद में 2 भी हैं तो वो बटे में जाएंगे, तो सबसे पहले ये ए वर्ग है उस साइड में, ए वर्ग लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या है, तो प्लस बी वर्ग है इधर, ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का होगा, सी वर्ग उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा सी वर्ग। अब ये नीचे आएंगे आपके, तो 2bx है ये अभी फिलहाल यहाँ, तो ये x यहाँ रह गए, तो ये 2b कहाँ जाएंगे, ये नीचे, तो इस तरह से 2b ये अपना नीचे डिनोमिनेटर में आ गए। अब यहाँ x निकाल लिया, हमें x नहीं चाहिए जबकि हमें चाहिए h। अब देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास x है, यदि स्क्वायर होता तो हम ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते थे, तो इसलिए स्क्वायर के लिए हमें यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर करना है, तो इस साइड का इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका पूरे का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन 2b और इसका होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर होगा और प्लस बटे में नीचे 2b का होगा, तो यहाँ हम इनको अलग कर लेते, इनको 1/2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ इनको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो इतना ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि इनको एक्स स्क्वायर की, अब एक्स स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया तो एक्स स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रखेंगे,
तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रखने पर इतना। तो एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2b का ये 1/4b स्क्वायर हो जाएगा। इधर लिखो या उधर, तो ये 4b स्क्वायर ये होगा। तो इस तरह से हमें एक्स स्क्वायर की जगह ये मान मिला और ये बराबर ये है, तो हमने ये यहाँ लिख दिया। अब इनको हमें एच करना है, तो एच स्क्वायर निकालनी है। तो एच स्क्वायर यदि हम उधर ले जाएं तो ये प्लस की हो जाएगी और ये आएंगे तो ये ए स्क्वायर में से ये माइनस हो जाएंगे। ये एच स्क्वायर बराबर होगा, ये प्लस के हो जाएंगे और ये इधर लाएंगे माइनस के, तो ये ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनका होल स्क्वायर और अपॉन 4b स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर एच स्क्वायर उधर गई तो ये प्लस की हो गई, ये इधर आएंगे तो ए स्क्वायर में से माइनस हो जाएंगे, तो ये हमने इस इधर का पूरा इधर लिख दिया। तो ये समझना होगा इसे। अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम लेंगे इनमें, तो ये एच स्क्वायर बराबर इनका एलसीएम लेंगे तो इनका इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और अपॉन 4b स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हुए इतने। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी एक फॉर्मूला लगता है। यदि एच स्क्वायर को हम इस तरह से लिख दें 2ab इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यदि पूरे हम इनको x मान लें यहाँ और इसको y मान लें पूरे को, तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें होगा x का इस तरह से ये फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार क्या करेंगे x माइनस वाई होगा, एक बार x प्लस वाई होगा। तो इस तरह से हम इनको इस फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे ये बनेंगे सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे सूत्र, ये माइनस बाहर कॉमन लिया था, तो यहाँ हम लगाएंगे ये बड़ा कोष्टक। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस सी, ये ब्रैकेट है, माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होगा। और इसके डिनोमिनेटर में होगा 4b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको यदि हम x मान लें, इनको हम y मान लें, तो जो अभी बताया था हमने, तो यहाँ इनको खोलेंगे, एक बार होगा x माइनस वाई, एक बार होगा x प्लस वाई। तो यहाँ तो ये प्लस ये माइनस a माइनस बी माइनस सी और एक ब्रैकेट में होंगे a माइनस बी प्लस सी, और ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे तो इसमें होगा a यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें होगा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखेंगे
एक जी माइनस, ये दोनों गुणा में है तो हम एक में गुणा कर देंगे अंदर, तो यहाँ हो जाएंगे ये दोनों माइनस के प्लस बन जाएंगे, तो ए और ये माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे बी प्लस सी माइनस ए, और इसमें माइनस गुणा में है तो एक में गुणा होगा, दोनों में नहीं होगा, तो 1, यानी कि इसमें हो जाएंगे ए प्लस सी और माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस सी माइनस बी, माइनस वाले बाद में रखते हैं, यहाँ होगा ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ तीनों प्लस में है, और बटे ये 4b स्क्वायर हो गया, तो ये एच स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखेंगे b प्लस सी, तो b प्लस सी ये रखे हुए हैं 2s माइनस ए, तो इनकी जगह पर हो जाएंगे 2s माइनस ए। इस प्रकार से a प्लस सी देखेंगे तो a प्लस सी 2s माइनस बी, तो 2s माइनस बी। हाँ, ये a जो और भी रह गए हैं इनकी जगह पे तो हुआ 2s माइनस ए, माइनस ए, ये ध्यान रखना है, माइनस का a, और a प्लस सी की जगह पे 2s माइनस बी, 2s माइनस बी, इनकी जगह पर माइनस बी दिया हुआ पहले से है, इसमें a प्लस बी की जगह क्या होगा 2s माइनस सी, 2s माइनस सी, और ये माइनस सी दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 2s, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, और ये बटे में होंगे अपने 4b स्क्वायर, ये हो गए। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2s माइनस 2a होंगे, 2a होंगे, यहाँ 2s माइनस 2b होंगे, यहाँ 2s माइनस 2c होंगे, और इंटू s होंगे 2s बटे, तो 2s है यहाँ s, 4b स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर, अब यहाँ सभी में इनमें 2 2 सब हैं, इसमें भी 2 मिलेंगे, इसमें भी 2 मिलेंगे, इसमें भी 2 मिलेंगे कॉमन, तो इसमें से 2 निकाले तो यहाँ हुआ s माइनस ए, इसमें से 2 निकाले तो यहाँ हुआ s माइनस बी, इसमें से 2 निकाले तो यहाँ हुआ s माइनस सी, और ये 2s हैं ही पहले से। अब यहाँ हो गए 4b स्क्वायर, तो 2 से ये 2 से ये 2 आपके कट गए, तो एच स्क्वायर बराबर होंगे आपके 2s, हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, और ये 2 और भी हैं तो इनको भी यहाँ लिख लेंगे, 2 पहले से बचे हुए हैं। अब यहाँ होंगे यहाँ s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, इस तरह से, तो ये हमारे यहाँ शेष बचे। अब यहाँ देखेंगे ये h स्क्वायर है, जबकि हमें चाहिए h, तो जब h यहाँ होगा तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में होगा अंडर रूट, तो अंडर रूट में ये 2 2 से 1 2 बाहर आ जाएंगे, तो अंदर बचेगा s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, तो ये हमें h का मान प्राप्त हुआ। अब इस मान को हम त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो मूल सूत्र है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये बराबर क्या होगा 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब इनका मान हम रखेंगे, तो देखो हम ऊपर यहाँ रख के मिटाते हैं और ऊपर इनको सॉल्व करते हैं यहाँ। तो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार कितने हुए, आधार यानी ये दिए हुए हैं b, इंटू ऊंचाई यानी h कितनी हमें प्राप्त हुई, ये 2
और ये अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमें प्राप्त हुए। अब ये और यहाँ ये बी स्क्वायर था, तो यहाँ 2/b होना चाहिए था। बी स्क्वायर अंडर रूट लगता तो स्क्वायर का एक बाहर आ जाता, तो यहाँ b होता। तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ b है, तो ये 2/b होगा। तो ये b से ये b कटेगा और 2 से ये 2 कट जाएंगे। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हुआ त्रिभुज ए बी सी का अभीष्ट क्षेत्रफल। तो इसी को कहते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। तो यही हीरोन का सूत्र है। तो यही हीरोन का सूत्र हुआ। ये इति सिद्धम हो गया, ये हमें ज्ञात करना था। इस तरह से ये फार्मूला निकल के आया।